नारा लगाते हैं हम महले सुन्नत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। ये जो मुल्क में जो हालात हैं, बिल्कुल हिंदू मुसलमान मस्जिद और मंदिर चल रहा है, तो ये वहाँ जो इस पर क्या कहना है सर आपका? नहीं, मंदिर और मस्जिद का तो कोई मसला नहीं है। मंदिर अपनी इबादतगाह है और मस्जिद भी एक इबादतगाह है, तो मंदिर और मस्जिद का तो कोई इख्तलाफ नहीं होता। यहाँ भी इंसानों के इख्तलाफ हैं, अपने अपने हैं। अगर हर आदमी एक दूसरे की इज्जत करे और तो बहुत आसान हो सकता है मसले का हल। लेकिन असल में देखिए इख्तलाफ क्या है, किसी चीज़ को आप एक प्रेस्टीज का इशू बना लो ना, तो फिर वो टकराव बढ़ता जाता है। मैं समझता हूँ ये अब तो प्रेस्टीज से भी ऊपर चली गई, पूरी मुल्क की सियासत ही इसी पर आ गई है, जबकि ये कोई सियासत को थोड़ा देर के लिए रोकेंगे ये कि मुल्क के 100 करोड़ लोग कह रहे हैं कि आस्था के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला करना चाहिए। ये आपका सर स्टैंड ये जानना चाह रहा था, मुसलमानों का क्या स्टैंड है? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट बताए कि वो आस्था पे फैसला करने का उनको राइट है। अदालतें तो मेरिट पे फैसला करती हैं। ये तो टाइटल सूट है। हाँ, टाइटल सूट है तो कोर्ट तो मेरिट पे करेगी। अब जैसे अभी आज कहा जाता है मुसलमानों को ये दे देना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी भी तो मजबूरी समझो। अगर मुल्क में अमन और शांति के लिए अगर मेरे घर की ज़रूरत है तो मैं अमन शांति बहाल रखने के लिए अपना घर देने में आपको एक लम्हा भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन आप हमसे वो चीज़ मांग रहे हो जिससे देने का हमें ही इख्तियार नहीं है। मस्जिद उसे कहते हैं कि जो ज़मीन रक़बे ज़मीन है वो किसी मुसलमान की मिल्कियत हो और उसने उस ज़मीन को अल्लाह के घर के नाम वक्फ़ कर दिया हो, और वक्फ़ तभी पाया जाएगा जब वो उसकी मिल्कियत से निकल जाए। तो अब अगर मस्जिद बन गई है तो अब उस पर किसी मुसलमान का कोई राइट ही नहीं लेने देने का। लेकिन ये शिया हजरात भी खुल के आ गए सामने सर। अब ये बात तो शिया हजरात से पूछिए कि एक मस्जिद की चीज़ में वो मालिक होते हैं या मुंतजिम होते हैं। जब मस्जिद बन गई तो उसका कोई मालिक नहीं है, केयर टेकर हैं, मुंतजिम हैं, उसका मैनेजमेंट करने वाले यानी मुतवल्ली होते हैं। एक मस्जिद का मुसल्ला, एक मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ मस्जिद में है, किसी चीज़ को आप उसका इंतज़ाम करने के लिए रखे गए, उसकी कोई चीज़ देने के लिए नहीं रखे गए। देने का मतलब यह है कि आप मालिक हैं, और जिस मस्जिद में किसी फ़र्द की मिल्कियत साबित हो जाए वो मस्जिद ही नहीं हो सकती। सर एक क्वेश्चन बड़ा हटके, अब ये हमारी मजबूरी है। काश कि आप हमसे वो देश के अमन और शांति के लिए वो चीज़ मांगते जिसका देने का राइट हमारा होता। आप हमसे वो चीज़ मांग रहे हैं जिसको देने का हमारे पास राइट ही नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भी अदालत जुडिशरी है, वो जो चाहे फैसला करे, हमें एक्सेप्ट है। लेकिन आप हमसे मांग रहे हो तो हमें इसके देने का राइट तो होना चाहिए। अगर राइट होता तो हम कब का दे चुके होते। आप हमारी भी मजबूरी समझो, हम भी इस देश में सुख शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हमारे पास अधिकार ही नहीं, आप हमसे मांग कैसे रहे? सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना था, ये करना था कि ओवैसी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि मुसलमान भारत मुक्त अमित शाह करना चाह रहे हैं, तो यह क्या मुसलमान पे क्या कहना आपका, क्या इस पे कहना? देखिए, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। आप किसी का नाम लेकर मुझे पूछेंगे कि उनको मुक्त करना है, उनको मुक्त करना है, नथिंग, मैं इतना जानता नहीं हूँ। बस ये है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हर हिंदुस्तानी को कोशिश करना चाहिए कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, और सब ने मिल के इस मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कि इस मुल्क को आगे कैसे चलाना एक संविधान बनाया है। तो आज सारे हिंदुस्तानियों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये मुल्क संविधान से चले, वगरना ये सारे जो अभी मिले हुए सारे हिंदुस्तानी हैं, ये अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे तकसीम होगा, आगे जाके फिर जातियों के नाम पे तकसीम होगा, फिर आगे जाके भाषाओं के नाम पे तकसीम होगा। तो फिर ये जो हमारा हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान अजीम है, इसकी क्या शक्ल बनेगी?
तो एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से हर कौम के लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हो, अगर फैसला मिलकर बैठकर हल हो सकता है तो उसे हल किया जाए, और नहीं है तो कानून और संविधान के मुताबिक मुल्क को चलने दिया जाए और चलाने की कोशिश की जाए।